पर मेरा गुस्सा मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है। तेरा बाबा पहले किसान नहीं था। अपनी जवानी में मैं शराब बनाकर गुजारा करता था। उस इलाके में सबसे अच्छी शराब बनाने के लिए मैं जाना जाता था। शादी हो या मैयत, खुशी हो या गम, लोग मेरी शराब लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इसीलिए मेरा मालिक विश्वनाथ उस इलाके का सबसे पैसे वाला इंसान था। वो मेरी इज्जत करता, मेरी हर बात मानता। वो कौन है? कहने को तो मैं उनका नौकर था, पर वो मुझे बेटे की तरह मानते। नमस्ते साहब। कितना माल आया, कितना माल गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका हिसाब करने के लिए कोई तो चाहिए ना। लेकिन शिवा, हम किसी अहरे गहरे को कैसे रख सकते हैं? ये कोई ऐरा गहरा नहीं है, मालकिन के गांव का है। शायद उनका रिश्तेदार भी लगता हो। दाल चावल के भी पैसे नहीं है, उससे आप घर के काम करवा लेना। ठीक है, इसे 2 महीना रख के देखते हैं। सुन पांडी, मालिक ने तेरे को काम पे रख लिया है, ईमानदारी से काम करना। देख, तूने कहा था कि तुझे हिसाब किताब आता है। मालिक भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, और इस बात का घमंड कभी मत करना कि तू इस मिल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा? तुमने मुझे ये काम दिलाकर मेरे परिवार को भूखमरी से बचा लिया है। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अभी लौट कर आता हूँ। अरे तू ये सब क्यों कर रहा है पांडी? आप मेरे मालिक हैं ना। कलेक्टर ऑफिस से एक समन आया है, उसकी खबर सबको दे दो। हाँ ठीक है, ये लीजिए। अरे कुछ शर्ट वर्ट पहन ले। हाँ? पांडी, घर में औरतें हैं, कमीज क्यों नहीं पहनता? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ दीदी। अब आपके पास कोई कपड़ा हो तो दे दीजिए ना। मेरे पास साड़ियाँ हैं, क्या तू साड़ी पहनेगा पगले? साड़ी से कमीज बनवा लूंगा। सिर्फ ऊपर ऊपर साफ मत कर, ध्यान से कर। हाँ, अंदर से भी साफ कर। चल, सबको वो देख आगे पान का थूक लगा हुआ है, बराबर साफ कर। हाँ, और वो भी। हाँ? नमस्ते मालिक, जल्दी कर, पहनिए ना। अब से ये आपकी चप्पलें साफ कर। हाँ हाँ ठीक है, तू मिल में चला जा। आराम से। अरे जब पता है कि मार पड़ेगी तो वहाँ पिटने के लिए जाते ही क्यों हो? अबे चपड़ चपड़ मत कर, वो हमारे वकील को पीट रहा था, समझी ना। ये मेरा बड़ा भाई शंभू, इसने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। दिन भर इधर उधर भटकता फिरता है। जमींदारों ने जबरदस्ती गाँव वालों की जमीन हड़प ली थी। तेरी समाज सेवा ना हमें ले डूबेगी। तुझे मालूम है, कल तेरी बहन के लिए रिश्ता आया था, लड़का भी अच्छा खासा कमाऊ था, लेकिन तेरे बारे में सुनते ही वो लोग भाग खड़े हुए। अरे भागने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी क्रांतिकारी से करवा दूंगा अपनी बहन की शादी। हाँ, ताकि उसकी भी पिटाई हो। बहन की शादी अगर क्रांतिकारी से करवाएगा तो उसकी हालत भी भाभी की तरह होगी। ए मुंह बंद कर, तेरा बड़ा भाई है वो। तुझे मैंने यही संस्कार दिए है क्या? अच्छा, बड़े बेटे को कमाने के संस्कार नहीं दिए तुमने? घर पे 2 जवान बहनें हैं, उनकी शादी। जमींदारों की बढ़ती लालच ने गांव वालों की परेशानियां बढ़ा दी। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, समझा? उनके खिलाफ एडवोकेट शशाद्री और मेरे भाई ने मिलकर कलेक्टर के यहाँ कानूनी लड़ाई छेड़ दी। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने गरीब किसानों की 2500 एकड़ जमीन हड़प ली है। क्या साहब, आपने इनकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया? आपको पता नहीं है ये हमें बेइज्जत करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने काम ही ऐसा किया है कि इल्जाम लगाना पड़ा। सफाई दो। हमारे मालिक के पास खुद की बहुत जमीनें हैं, वो दूसरों की जमीनें क्यों लेंगे? तो इनके तलवे क्यों चाट रहा है? अबे तू तो थाली का बैंगन है। What nonsense is this? वो तुम लोगों को भड़का कर केस आप खराब लोग बैठ करना जाइए, चाहते। चलो शांति बैठ से। जाओ, शांत रहो। तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं की धोखे से जो जमीन हड़पी थी, उसी के सबूत यहाँ दिए, उसे गलत साबित कर। देखो विश्वनाथ, अगर जमीन वापस कर दोगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट गए तो सरकार बीच में आएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? सरकार में भी हमारे ही लोग हैं, जानते हो ना। एक ईमानदार जज और सरकारी अफसर तुम्हारी सारी अकड़ निकाल सकता है, ये बात समझ लो। सर, वो जमीन मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है। अच्छा, जब भी हमने तुमसे पैसों की मदद मांगी है, बदले में जमीन हड़प ली। तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं देखा हमने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा देकर ही तो वो जमीन ली है ना, फोकट में थोड़ी ली है। अब वो उपजाऊ जमीन ऐसे कैसे दे दूं? लेकिन उस जमीन को उपजाऊ किसने बनाया? इन्होंने, क्योंकि जमीन इनकी है। तुम्हारे जैसे लोगों की गुलामी से बचने के लिए, गरीबों को बराबर का दर्जा देने के लिए अंग्रेज इन्हें वो जमीन देकर गए, और तुमने धोखे से वो इनसे छीन ली। इतने दिनों ऐश किया ना, अब उनके बीवी बच्चे मांग रहे हैं तो दे दो उन्हें। हमारी जमीन हमें जान से प्यारी है, जान दे देंगे, जमीन नहीं। जब वो जमीन तुम्हारी है ही नहीं तो जान से प्यारी कैसे हो गई? सर छोड़िए सब, हम लोग कोर्ट जाएंगे तभी ये समझेंगे। वो वकील बहुत ही चालाक है, हम लोगों से सब कुछ छीन लेगा। ए शिवमणि, जरा मंदिर तो चले जाओ। उसके हेड ने हमसे दारू मंगाई थी, उसने पैसे दिए नहीं है। जाओ उनसे लेकर आ जाओ। हाँ, लेकर आता हूँ। हाँ। मैं अपने मालिक के मनसूबे को नहीं समझ पाया था। वो तो जहाँ भी जाता है परेशानी खड़ी करता है। गांव वालों में से किसने उसे बुलाया है? हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए। और कौन होगा मालिक? शिवमणि का बड़ा भाई शंभू। अरे कोई भी हो, बस सही समय आने दे, कुचल देंगे। तुम सब यहीं रुकना, ठीक है। मैं भी आता हूँ।
क्या बात है पांडी, बूशर्ट और पतलून में अच्छा लग रहा है। 2 महीने में बहुत तरक्की कर ली, मुनीम बन गया। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, चल 100 रुपया निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे से कौन मांग रहा है, मेरे खाते में से दे। तू जब भी मांगेगा पैसे दे देंगे क्या? अपनी ये मुनीमगिरी दूसरे मजदूरों को जाकर दिखाना। बच्चे बाहर खड़े हैं, पैसे निकाल। जब मैंने एक बार बोल दिया तो बार बार क्यों हाथ फैला रहा है? अब लड़की के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। लगता है अपनी औकात भूल गया है तू। पैसा निकाल। मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ, समझा? तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। अरे ये कौन चिल्ला है? मालिक बचाओ, मालिक की कोई ए, कौन है? ए, शिवमणि, छोड़ इसे। ए, तू इधर आ। मैं तो इज्जत से ही बात कर रहा था। जिस दिन मेरा पारा चढ़ा ना, काट डालूंगा। मैंने तुझे मालिक अच्छा, की वजह चल, से छोड़ चल, दिया। चल, अंदर जा। क्या कर रहा है? रुक, ए, क्या हुआ, क्या था, क्या समस्या हो गई? मुझसे 100 रुपया मांगा, मना कर दिया। ए, तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिया कर, उससे क्यों बोलता है? फिर उस सुअर को मुंशी क्यों बनाया हमने? अरे छोड़ ना उसको, तू मुझसे लिया कर। ले ये पैसे रख। आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? तूने ही तो उसको मुंशी बनवाया है। शिवमणि, तू तो मेरा पुराना आदमी है। ये कौन है? तू बोल दे, अभी निकाल देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। ए मुनिया, तू पहले भी स्कूल जाती थी? गांव में पढ़ने जाती थी मैं, लेकिन अनाथ होने के बाद से नहीं गई। क्या शादी के बाद भी पढ़ाई करेगी? ज्यादा बोल मत। चाचा, क्या हुआ? दादी आपकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है ना, पर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तेरी माँ ने पूछा क्या? नहीं, मुनिया ने। ए चुप रहे, मैं कब बोली तेरे को? कल ही तो बोली ना। झूठ मत बोल, समझा ना? झूठा कहीं का। तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर, मेरी शादी की चिंता मत कर। तार जैसी हो गई, छठी पास नहीं की। इधर ला और लड़की को अच्छी तरह से देख ले। हाँ देखा। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि लड़का करता क्या है? माँ ने बताया नहीं? नहीं। वो कमला देवी राइस मिल है ना, उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। क्या मतलब? ये वहाँ पे ताड़ी बनाता है, लोग दूर दूर से पीने आते हैं। अगर तुमने पी लिया तो मेरे बेटे के दीवाने हो जाओगे। एक दिन सवेरे आ जाओ तो मैं पिला दूंगा। इस बेवड़े को किसने बुलाया यहाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद ये खेतों में काम कर लेगा, उसकी चिंता मत करो। सरकारी नौकरी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन कोई इज्जतदार काम तो करना चाहिए। पहले लड़के को बोलो कोई ढंग का काम करे, उसके बाद रिश्ते के लिए आना। लड़की वालों ने बहुत बेइज्जती की। क्यों बुलाया उनको? छोड़ना, अगले हफ्ते जा रहे हैं ना दूसरे गांव में लड़की देखने। अच्छा, तो अब दूसरे गांव में भी उसकी बेइज्जती कराओगे? वैसे भी उसकी कौन सी इज्जत है? अच्छा काम करता है क्या वो? मौसी कितना अच्छा इंसान है वो, पूरा गांव इज्जत करता है। सिर्फ घर वालों को छोड़ के, खर्चा भी वही चलाता है। तुम दोनों भाड़ में जाओ। कौन सा हल चला के पैसा लाता है वो? दारू ही तो बनाता है। दोबारा कुछ बोला ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ मरते वक्त बोल के गई थी 18 होते मेरी शादी करा देना, लेकिन कराई तुमने? अच्छे से याद है, वो ये भी बोली थी कि शादी किसी अच्छे इंसान से करवाऊं। तेरी नजर उस बेवड़ा बनाने वाले पे है ना, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। उसके बारे में बोलो मत कुछ भी। जबान संभाल के तुझे बात उसकी कर। बड़ी फिक्र है ना? हाँ है, तुम्हें उससे क्या? मुझे ना तुम्हारी तरह ऐसे अधेड़ उम्र में कुंवारी रहने का शौक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं शिवा जैसे किसी लड़के से शादी करके घर बसा लूं। मतलब तू उस बेवड़ा बनाने वाले से शादी को तैयार है? हाँ तैयार हूँ। ए शिवा, यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उस लड़की का नसीब फूटा है जिसने तुम्हें शादी के लिए ना कहा होगा। तू पहली लड़की है जो ऐसा कह रही है, वरना पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है। गलती तुम्हारी है, तुम ही जाके बेइज्जती करवाते हो। घर में लड़की बैठी है और बाहर ढूंढ रहे हो। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे से शादी करेगा? क्या देख रही है? अब ये दुनिया मेरे को नई लगने लगी है शिवा। कुदरत भी कमाल है, ऐसे मौके को भी आशिकाना बना देती है। चल चल चल। नहीं तो क्या जरूरत थी ऐसे समय पर बरसने की। अब शिवमणि के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लगता है। हाँ हाँ, मिलता हूँ। क्या? जा चुपचाप निकल। अरे पैसा दी ना। बहुत मजा आता होगा ना? मोगरे का फूल लाया हूँ। संभाल के गिर जाएगी। हाँ रुको रुको, सबको मिलेगा। ये लो। हाँ तो रुक जा, ये कब से प्यासी है। अच्छा है ना? अरे क्या इधर उधर देख रही है? ये वाली ले, हरी चूड़ियाँ। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छी लग रही है। अरे माँ थक गई मैं। हाँ मैं भी। ए मुनिया, क्या हुआ तेरे को?
कांटा चुभा है, सांप ने नहीं काटा है। चल ए तू जाना बुढ़िया। तुझे इतना दर्द हो रहा है तो कंधे पे उठा के चल उसको। इतनी रात में क्यों उठाया? चप्पल बनवानी है। मालिक कहीं चप्पल भूल गया क्या? चप्पल मालिक ही बनवा सकता है क्या? बीवी के लिए बनवानी है। ये लफड़े वाला काम काहे को कर रहा है? अबे वो प्यारी क्या जिसमें लफड़ा ना हो। तू बना, मैं देख लूंगा। नाप क्या है? बिना नाप के मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना होगा। गेंडे के चमड़े का बना, मजबूत होना चाहिए, समझा? ठीक है, समझ गया। और एक बात का खास ध्यान रखना, पैरों में नरम लगे। समझ गया। देखना चप्पल हल्की रहे। ये ले, तू ही बना ले भाई। ठीक है, तू बना। मैं तुझे इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि मुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। पहली बार मैं मुनिया को कुछ देने वाला हूँ। चीज यादगार होनी चाहिए। समझ गया। उसे भी पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ले, पहन ले, कांटे नहीं चुभेंगे। मुनिया के आने के बाद मेरी उजाड़ जिंदगी में बाहर आ गई थी। वो मुस्कुराती तो लगता कि सारे जहान के दुख दूर हो गए हों। ए सुनना, हाँ नई चप्पल देखी क्या मेरी? अच्छी है ना? शिवाले क्या है? चले क्या? हाँ। देर से खाना खाया तो एसिड बनता है, इसीलिए हमें हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। मुनिया, हाँ? चाचा घर पे चलो, बुला रहे हैं। अरे बताएगा क्या हुआ? चलो तो सही। क्यों किया तूने ऐसा? मुनिया की माँ ने मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। एक अनाथ के साथ तूने ये क्या किया? क्या जरूरत थी उसे चप्पल पहनाने की? खुद को क्या समझता है? जाके देख मुनिया के साथ क्या किया। बोल तो क्या हुआ? शिवा, तेरे साथ जो पांडी काम करता है ना, ये सब उसी का किया धरा है। ए मुनिया, शिवा, रो मत। शिवा, शिवा। नहीं है क्या रे? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पैर में कुछ भी? शिवा ने मुनिया को चप्पल दिलाई है। चप्पल पहनी है तूने? हाँ, वो शिवाले क्या है मेरे लिए। उतार दे। बहरी है क्या? चल चलते।